तुम्हें तोड़ने वाले लोग हमेशा तुम्हारी कमजोरी नहीं ढूंढते, वो तुम्हारी ताकत से डरते हैं। तभी तो वो तुम्हें नीचे गिराकर खुद ऊंचे दिखना चाहते हैं। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे लोग जरूर होते हैं जो उसके सपनों को, उसकी हिम्मत को और उसके आत्मसम्मान को चुपचाप कुचल देना चाहते हैं। कभी हंसी में, कभी ताने में, कभी चुप्पी में। लेकिन क्या सच में वो तुम्हें तोड़ सकते हैं? आरव एक साधारण शांत स्वभाव का लड़का। क्लास में कोई उसका नाम तक नहीं लेता था, पर उसकी आंखों में था एक सपना, अपने गांव का पहला इंजीनियर बनने का। लेकिन उसकी राह आसान नहीं थी। हर दिन कोई ना कोई उसे तोड़ने की कोशिश करता था। तू नहीं कर पाएगा, तेरी औकात नहीं है, तेरे जैसे लोग सिर्फ मजदूरी करते हैं, इंजीनियर नहीं बनते। हंसी मत दिला, आईआईटी तेरे बस का नहीं है। आरव रोज चुपचाप सब सुनता, लेकिन उस चुप्पी में आंसू नहीं थे, आग थी। कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब अपनों की आंखों में भी तुम्हारे लिए भरोसा नहीं होता। मां को लगता था बेटा कहीं शहर जाकर बिगड़ न जाए। पिता सोचते थे कि बेटा खेत में हाथ बटाए, पढ़ाई में वक्त क्यों बर्बाद करे। पर एक दिन आरव मंदिर में अकेला बैठा था, टूट चुका था। उसने पूछा, क्या मैं वाकई गलत हूं? क्या मैं सच में नहीं कर सकता? उस समय किसी इंसान की नहीं, बल्कि श्री कृष्ण की वाणी उसकी आत्मा से टकराई। हे आरव, जो तुम्हें तोड़ना चाहते हैं उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि उनका हर ताना तेरी सीढ़ी बन जाए। ध्यान रखो, जब तक तुम खुद को नहीं छोड़ते तब तक कोई तुम्हें नहीं तोड़ सकता। इस वाणी ने आरव को जगा दिया। वो रात आरव के जीवन की अंतिम हार और पहली असली जीत बन गई। वो लड़का जिसे सबने कमजोर समझा, अब हर सुबह खुद से कहता था, मुझे साबित नहीं करना, बस बनना है। यही कहानी है आज की, आरव की, तुम्हारी और हर उस इंसान की जो अंदर से टूटा नहीं है, बस किसी की वाणी का इंतजार कर रहा है। श्री कृष्ण की वाणी। अब शुरू होती है पूरी यात्रा, कैसे आरव ने चुनौतियों को पार किया, श्री कृष्ण के गीता के 5 उपदेशों को अपनाया, और वही लोग जो उसे तोड़ना चाहते थे आज उसकी मिसाल दे रहे हैं। आरव का गांव बहुत छोटा था। वहां बच्चों के लिए सिर्फ एक सरकारी स्कूल था। किताबें पुरानी थीं और टीचर्स हफ्ते में मुश्किल से 2 दिन आते थे। लेकिन आरव हर दिन स्कूल जाता, क्योंकि उसे पता था मेरे जैसे लोग अगर हार मान लें तो फिर हमारे गांव से कभी कोई नहीं निकलेगा। हर दिन वो स्कूल के बाद खेतों में पिता की मदद करता और रात को टॉर्च की रोशनी में पढ़ता। जब उसने दोस्तों को बताया कि वो आईआईटी की तैयारी करना चाहता है तो सब हंस पड़े। ओह, तेरा दिमाग फिर गया है क्या? तेरे पास फीस है, कोचिंग का खर्चा, किताबें, हॉस्टल, तो क्या सपना देख रहा है? यह सुनकर आरव का दिल टूटा। लेकिन उस रात फिर से वही भीतर की आवाज श्री कृष्ण की तरह फुसफुसाई। अगर लोग तुम्हारे सपनों पर हंसते हैं तो समझ लो तुम्हारा सपना बड़ा है। आरव ने किसी तरह रिश्तेदारों से उधार लेकर शहर की एक सस्ती कोचिंग में एडमिशन लिया। वो दिन में क्लास करता, शाम को एक ढाबे में बर्तन धोता और रात को छत पर लेटकर पढ़ता। लेकिन शहर का जीवन क्रूर था। कभी भूखा सोना पड़ता, कभी टीचर ताना मारते, तेरा बेसिक ही नहीं है, इतना लेट क्यों शुरू किया। एक दिन भूख और थकान से आरव फर्श पर ही गिर गया। उसने कहा, मैं हार गया कृष्णा, अब मुझसे नहीं होगा। और उसी पल गहराई से आई आवाज, हे आरव, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो थक कर बैठ जाते हैं वे कभी अपने भाग्य को नहीं बदल पाते। 1 साल बाद आईआईटी का रिजल्ट आया। आरव का नाम नहीं था। वो टूट गया। आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने गांव फोन नहीं किया। उस रात उसने खुद से कहा, मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना, मुझे खुद को जीतना है। हे अर्जुन यानी आरव, हार तुम्हारा अंत नहीं है, हार वो मोड़ है जहां से नए योद्धा जन्म लेते हैं। आरव ने दोबारा तैयारी शुरू की,
इस बार ज्यादा अनुशासन, ज्यादा त्याग और ज्यादा चुप्पी के साथ। एक दिन एक लड़का बोला, तू फिर से कोशिश कर रहा है, कितना पागल है तू। आरव बस मुस्कुराया और बोला, जो लोग मुझे तोड़ना चाहते थे उन्हीं को ये जवाब है, मैं आज भी खड़ा हूं। 1 साल बाद आरव का नाम टॉप 100 में था। वो वही आरव था जिसकी जेब में पेन तक उधार का था, पर अब देश का गौरव था। गांव लौटा तो वही लोग जो कभी ताने मारते थे आज उसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे। पिता की आंखों में गर्व था और मां की आंखों में आंसू। हे आरव, जो तुम्हें तोड़ना चाहते हैं उन्हें जवाब शब्दों से नहीं, तुम्हारे कर्मों की ऊंचाई से मिलेगा। अगर तुम भी टूट रहे हो, अगर तुम्हें भी दुनिया नीचा दिखा रही है, तो श्री कृष्ण की ये वाणी याद रखो, कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद हार नहीं मानते। दोस्तों, अगर आरव की कहानी ने आपको छू लिया हो तो लाइक करो, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखो और ऐसे ही और जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। जय श्री कृष्ण।